अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल मुरसलीन व आला आलिही व अस्हाबिही अजमाइन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ाला अल्लाह तबारक तआला फ़ी कुरानिल मजीद व फ़ुरक़ानिल हमीद। कुल आती उल्लाह वर रसूला फ़इन तवल्लौ फ़इन्नल्लाह ला युहिब्बुल काफ़िरीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व आला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ग़ुलामी दीन हक़ की शर्त अव्वल है। मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ग़ुलामी दीन हक़ की शर्त अव्वल है। इसमें हो अगर खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। इसमें हो अगर खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। अल्लाह तबारक तआला दी पाक हम्दो सनात बाद और उसके प्यारे हबीब हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह आलिया अरफ़ा में हदियतन तोहफ़तन नजरानाए अक़ीदत के फूल निछावर करने के बाद मुअज़्ज़ज़ सामीन हाज़रीन और नाज़रीन, मेरी तरफ़ से आप सब को अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह कबूल हो। आज हमारा 65 सेशन है। दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझे हक़ बात कहने की तौफ़ीक अता फ़रमाए और हम सब को हक़ पर अमल करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। मैं तहे दिल से आप सब लोगों का मशकूरो ममनून हूँ कि आप लोग महफ़िल में आ रहे हैं और अपने ज़ौक़ को ताज़ा कर रहे हैं। और बिलख़सूस बानियाने महफ़िल और दीगर तमाम कोऑर्डिनेटर्स का भी मशकूर हूँ और आप सब लोगों के लिए दुआ गो हूँ। अल्लाह ताला आपको हर किस्म की आफत से मुसीबत से महफूज फरमाए और आपके दामन को दुनिया और आखिरत की खुशियों से भर दे। आमीन सुम आमीन। मुअज़्ज़ज़ सामीन मोहतरम, मेरे आज बयान का मौजू है अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म मानना। क्योंकि मोमन के उसाफ में ये बहुत बड़ा वصف है कि जो मोमन होते हैं वो अल्लाह और उसके प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो है वो हुक्म मानते हैं।
मोमन याद रखें, ऐसे लोग होते हैं जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात अक़दस को भी मानते हैं और उसके प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस को भी मानते हैं। मोमन ऐसे लोग होते हैं जो अल्लाह का हुक्म भी मानते हैं और उसके प्यारे हबीब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म भी मानते हैं। ये मोमिनों की शान है कि वो अल्लाह और उसके प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म को जो है वो मानते हैं। मेरे दोस्तों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात अक़दस ने सूरा आले इमरान की आयत नंबर 32 में इरशाद फरमाया, काबिल गौर जुमले हैं, बड़ी अहम बात है। अल्लाह फरमाता है, कुल आतिउल्लाह वर रसूला फ़इन तवल्लौ फ़इन्नल्लाह ला युहिब्बुल काफ़िरीन। अल्लाह ने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये बात कही कि मेरे प्यारे महबूब, फरमा दीजिए, इनसे कह दीजिए कि हुक्म मानो अल्लाह का और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। फिर अगर वो मुंह फेरें, काबिल गौर जुमले हैं, फिर अगर वो मुंह फेरें सो बेशक अल्लाह ताला काफरों को पसंद नहीं करता। मुअज़्ज़िज़ सामीन मोहतरम, अल्लाह वहदहू ला शरीक ने ये बड़ी अहम बात जो है हमें समझाने की लिए ये की है ताकि हम लोग समझ जाएं, हमारी ज़िंदगियां जो हैं वो बेहतर हो जाएं। मेरे दोस्तों, अगर हम कुरान पाक का मुतालिया करें तो बेशुमार जगह पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात अक़दस ने हमको ये हुक्म दिया है कि मेरे हुक्म को मानो और मेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म को मानो। बार बार अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात ने हमको ये दर्स जो है दिया है ताकि हम इस बात को जो है समझ जाएं। मेरे दोस्तों, अगर गौर करें, हमारा जो नफ़ा है, हमारा जो फ़ायदा है, वो इसी में है कि हम अल्लाह और उसके प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म जो है उसको माने। इस आयत में अल्लाह वहदहू ला शरीक ने हमको ये बात कही कि मेरे हुक्म को मानो। बारी ताला हमको ये बता तो सही कि तेरा हुक्म है क्या। तो अल्लाह की ज़ात का हुक्म जो है मेरे दोस्तों ये है कि सबसे पहला जो उसका जो हुक्म है हमारे लिए वो ये है कि हम रिसालत मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हम माने। हम इस बात का इकरार करें जैसे कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सूरा फतह की आयत नंबर 29 में इरशाद फरमाया, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। खुदा की कसम, ये इतने खूबसूरत जुमले हैं, इन जुमलों को देखकर आंखें ठंडी हो जाती हैं। बोलने से
जुबान जो है मुअत्तर हो जाती है, दिल जो है उसमें सुकून आ जाता है, रूह जो है वो पाक हो जाती है। इतने खूबसूरत ये जुमले, और ये ऐसे जुमले हैं जो बंदे को बंदा जो है बना देते हैं। ये ऐसे जुमले हैं जो बंदे की जिंदगी को बदल देते हैं। ये ऐसे जुमले हैं जो बंदे की आंखों में हया पैदा कर देते हैं। ये ऐसे जुमले हैं जो बंदे की जिंदगी को बेहतर कर देते हैं। ये ऐसे जुमले हैं जो बंदे को खुदा के साथ जोड़ देते हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कहा कि मेरे प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेरा रसूल मान जाओ, और हमें इस बात का हुक्म दिया कि हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तबा करें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हम पैरवी करें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हम फरमा बरदारी करें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हम गुलामी करें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हम होकर रहें। मेरे दोस्तों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात अक़दस ने सूरह आराफ की आयत 158 में इरशाद फरमाया। बड़े खूबसूरत जुमले। अल्लाह फरमाता है वत्ताबिऊहु लअल्लकुम तहतदून, और मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तबा करो ताकि तुम हदायत पा जाओ। यानी अल्लाह इसलिए कह रहा है कि मेरे हबीब को मान जाओ। मेरे हबीब के मानने में जो है तुम्हारा नफा है, तुम्हारे लिए खैर है। क्यों? मेरे हबीब को मानोगे, मेरे प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तुम जब इत्तबा जो है करोगे तो मैं तुम्हें हदायत दूंगा, तुम हदायत वाले बन जाओगे। इसलिए रब ने कहा कि मेरे प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तुमने पैरवी करनी है, इत्तबा करनी है, ताकि तुम्हारी जो जिंदगियां हैं वो बेहतर हो जाएं, हुस्न वाली हो जाएं, साफ सुथरी हो जाएं। मेरे दोस्तों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात अक़दस ने मुतअद्दिद जगह कुरान में इस बात का जिक्र किया। बड़े खूबसूरत जुमले। हुवल्लज़ी अरसला रसूलहू बिल हुदा व दीनिल हक़्क़ि। अल्लाह फरमाता है वही अल्लाह है जिसने अपने प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा हदायत के साथ और दीन हक के साथ। यानी आपका जो दीन है वो हक वाला दीन है, वो सच्चा दीन है, और आपके पास हदायत है। इसलिए अल्लाह कह रहा है कि मेरे प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तबा करो, क्योंकि हदायत तो आपके पास है, ताकि तुम भी हदायत वाले बन जाओ, तुम्हें नेकी की समझ आ जाए और नेकी की जानिब तुम राग़िब हो जाओ और बदी से बच जाओ। मेरे दोस्तों, अल्लाह ये चाह रहा है कि हम उसके प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस को मान जाएं, और इसमें है भी हमारा ही फ़ायदा, मानने में हमारा फ़ायदा है। और मानना याद रखो, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हमें मानना ऐसे चाहिए जैसे अल्लाह चाह रहा है। मानना ऐसे चाहिए जैसे अल्लाह की जो ज़ात है वो चाह रही है कि ऐसे मानो। ऐसे नहीं मानना चाहिए जैसे
मुनाफिकीन ने माना, मुनाफिकों की तरह नहीं मानना। ऐसे मानना है जैसे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे सहाबा ने माना, ऐसे मानना है। खुदा की कसम, वक्त मेरे पास शॉर्ट है, लेकिन ना जी चाह रहा है कि आपको कुछ बात समझा दी जाए। प्यारे सहाबा रज़वान अल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन की जो जिंदगियों का नस्बुल ऐन ये था कि अल्लाह और उसके प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्मों को मानना। वो तो अल्लाह और उसके प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्मों के आगे सरे तस्लीम खम जो कर दिया करते थे, और उन्होंने अल्लाह की पैरवी का और प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी का ऐसा याद रखें मेयार कायम किया। तारीख इंसानी में उसकी मिसाल नहीं मिलती। तो आइए, वक्त थोड़ा है लेकिन एक दो मिसालें ज़रूर देना चाहता हूँ ताकि आपका ज़ौक़ ताज़ा हो जाए। अल्लाह अकबर। मेरे दोस्तों, जब किबला की तब्दीली होती है तो नए किबले की जानब प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो सहाबा हैं फ़ौरन अपने मुंह फेर लेते हैं। उनमें से बाज़ ऐसे लोगों तक भी ये हुक्म पहुंचा जो उस वक़्त नमाज पढ़ रहे थे। बस जो ही हुक्म पहुंचा, नमाज की हालत में ही उन्होंने बैतुल्लाह शरीफ की जानब अपने जो रुख हैं फौरी तौर पे मोड़ लिए। ये नहीं कहा कि चलो यार इसके बाद जो नमाज पढ़ी जाएगी उसमें जो है हम मतलब उसी वक्त हुक्म की तामील की। फिर मेरे दोस्तों सुनो, जब ये हुक्म आया कि 4 से ज़ायद बीवियां रखना मना है, अपनी महबूब बीवियों को फौरी तौर पर रुखसत कर दिया जाता है, क्योंकि वो लोग जानते थे कि ईमान का मजा उसने चखा जिसने सबसे ज्यादा अल्लाह और उसके प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को महबूब रखा। उनके नजदीक सबसे जो अजीज हस्तियां हैं वो अल्लाह और उसके प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है। मेरे दोस्तों, जंगे उहुद के बाद काबिल गौर जुमले, जंगे उहुद के बाद अबू सुफियान वापस जा रहा था तो उसके ज़हन में ख्याल आया कि यार मुसलमानों को नुकसान तो मैंने काफ़ी दे दिया है, क्या अच्छा होता कोई कैदी भी जो है मेरे साथ होते। तो लिहाजा मैं वापस, उसने कहा मैं पलटता हूँ मदीना पाक की जानब ताकि कोई कैदी वगैरह लोगों को जो है ना मैं ले आऊँ, कैद कर लूँ मुसलमानों को। जब अल्लाह के प्यारे हबीब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस बात की खबर होती है तो आपने क्या कहा? आपने कहा तैयार हो जाओ, अबू सुफियान के मुकाबले के लिए वही लोग निकलें जिन्होंने पहले उसके साथ जंग की है। तो बस ये फरमान सुनने की देर थी। अल्लाह के शेर अपना तन मन धन आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर वारने के लिए तैयार हो गए और प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुए कि हुज़ूर हम हाजिर हैं। उनमें से याद रखें कि बाज़ ऐसे सहाबा भी थे जो ज़ख्मी थे और उनके ज़ख्मों से खून जारी था।
चल नहीं सकते थे, एक दूसरे का सहारा लेकर आए, क्योंकि वो जानते थे कि हमें हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुलाया है। इनकार नहीं किया, यार हम तो जख्मी हो गए हैं, बहाना नहीं कोई ढूंढा। वो इस चीज पे खुश थे कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें याद किया, हमने पहुंचना है और हम जिस हालत में भी है हमने जाना है। इसे कहते हैं हुक्म मानना। फिर सुनिए, जंगे बदर के वक़्त प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अंसार सहाबा से मशवरा किया, तो अंसार सहाबा के सरदार हज़रत सैयदना साद बिन माज रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उठ खड़े हुए। तारीख के जुमले हैं, बड़े खूबसूरत जुमले हैं। उठ के अर्ज़ की, या सैयदी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम आपके साथ आपकी पैरवी की और फरमा बरदारी का पुख्ता वादा कर चुके। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप हमें जो हुक्म दें, जो चाहें हुक्म दें, हम आपके साथ हैं। फिर फरमाया, अल्लाह की कसम, अगर आप हमें यह हुक्म देंगे कि हम समंदर में कूद जाएं, तो कहा हम सब जो हैं समंदर में कूद जाएंगे, हम में से कोई भी पीछे नहीं रहेगा। मेरे दोस्तों, ये है हुक्म मानना। सोचा ना जाए क्या होना क्या नहीं, बस सोचा ये जाए कि हुक्म देने वाले कौन हैं। ऐसे मानना है प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस को, आपके सारे फ़ज़ाइल को मानना है, आपके सारे शमाइल को मानना है, आपके सारे खसाइस को मानना है, आपकी सारे इख्तियारात को मानना है, आपके इल्मे पाक को मानना है, आपकी शान को मानना है, आपकी अज़मत को मानना है, आपकी मोहब्बत को मानना है, आपके अदब को मानना है, आपकी ताज़ीम को मानना है, आपकी हर खूबी को मानना है। इसको कहते हैं मानना। मेरे दोस्तों, तो दूसरी इस आयत में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात अक़दस ने ये बात की कि हुक्म मानो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। तो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म क्या है? तो आका का याद रखे, पहला जो हुक्म है वो ये है, ला इलाहा इल्लल्लाहु। आका का पहला ये हुक्म है कि मेरे रब की तौहीद का इकरार करो। बात समझ के, यानी अल्लाह ये चाह रहा है कि मेरे प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मान जाओ, और आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये चाह रहे हैं कि मेरे मौला को मान जाओ, मेरे अल्लाह को मानो। मेरे दोस्तों, अगर मुझसे सच पूछते हो तो सारी जो बात है वो मुहिब और महबूब की है। सारी जो बात है, मुझसे सच पूछते हो, वो सारी जो बात है मुहिब और महबूब की है, यानी अल्लाह और उसके प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है। वो कैसे? वो ऐसे कि अल्लाह ने सारी कायनात को पैदा किया, सबको पैदा किया, तो सारी बात उसकी हुई। और आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात जो है कैसे है? वो ऐसे है
कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए अल्लाह ताला ने सारी कायनात पैदा की। सारी की जो सारी बात है अल्लाह और उसके प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है। अल्लाह को मानना क्या है? मेरे दोस्तों, अल्लाह को वहदहू ला शरीक मानो। मेरे दोस्तों, अल्लाह को अपना खालिक और मालिक मानो। मेरे दोस्तों, अल्लाह को अपना वारिस मानो। मेरे दोस्तों, अल्लाह को इबादत के लायक मानो। मेरे दोस्तों, अल्लाह को पूजा के लायक मानो। मेरे दोस्तों, अल्लाह को हाजिर और नाजिर मानो। मेरे दोस्तों, अल्लाह को रब्बुल मशरिकैन वल मगरिबैन मानो। और ये मानो वो हमारा मालिक है, हम उसी की जानिब से आए हैं, उसी की जानिब हमने जाना है। क्यों? ला इलाहा इल्लल्लाहु। इस कलमे दे राज न्यारे ने, सारे मिल को पढ़ लो। इस कलमे दे राज न्यारे ने, इस कलमे ने डुबे बेड़े तारे ने। एक कलमा दसिया सानू नबी प्यारे ने, कहो ला इलाहा इल्लल्लाहु, ला इलाहा इल्लल्लाहु, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे दोस्तों, बात जो है बड़ी मुख्तसर सी है। अल्लाह की ज़ात ये चाह रही है कि हम प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बन जाएं, और रब ये चाह रहा है कि हम प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बन जाएं, और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये चाह रहे हैं कि हम अल्लाह के बन जाएं। यानी बात की सारी समझ आ गई कि अल्लाह और उसके प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात को मानना हमारे ईमान का हिस्सा है और लाजमी है। और हमको किसी भी अल्लाह की खूबी का, किसी भी अल्लाह की सिफ़त का और प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किसी भी खूबी और सिफ़त का जो है इनकार नहीं करना चाहिए। क्यों? अल्लाह जो इनकार करते हैं, अल्लाह ऐसे काफरों को पसंद नहीं करता मेरे दोस्तों, बल्कि जो अल्लाह की हुक्मों को कि इनकारी हैं, वो ऐसे लोग हैं, याद रखना, ऐसे वो लोग हैं जो दोज़ख वाले हैं। पहले जो लोग मानने वाले हैं वो जन्नत वाले हैं। चलो आओ जन्नत वालों का एक हवाला देता हूँ, फिर दोज़ख वालों के वाले देते। अल्लाह फरमाता है सूरह बकरा की आयत नंबर 82 में, वल्लज़ीना आमनू व आमिलुस्सालिहाति उलाइका अस्हाबुल जन्नति हुम फ़ीहा खालिदून। फरमाया कि जो लोग ईमान लाएंगे और नेक अमाल करेंगे वो जन्नत वाले लोग हैं, उसमें वो हमेशा रहेंगे। फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात ने सूरह बकरा की आयत नंबर 39 में इरशाद फरमाया, वल्लज़ीना काफ़ारू व कज़्ज़बू बि आयातिना उलाइका अस्हाबुन नारी हुम फ़ीहा खालिदून। फरमाया जिन लोगों ने इनकार किया यानी कुफ्र किया और मेरी आयात की तकज़ीब की, वो ऐसे लोग हैं जो दोज़ख वाले हैं, आग वाले हैं, और उसमें वो हमेशा रहेंगे। फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात अक़दस ने सूरह माइदा की आयत नंबर 10 के अंदर भी इरशाद फरमाया, वल्लज़ीना काफ़रू व कज़्ज़बू बि आयातिना उलाइका अस्हाबुल जहीम।
फरमाया जिन लोगों ने इनकार किया, कुफ्र किया और मेरी आयात की, मेरे हुक्मों की तकज़ीब की, वो लोग दोज़ख वाले हैं। फिर मेरे दोस्तों याद रखो कि जो लोग अल्लाह और उसके प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालफत करते हैं, अल्लाह के यहाँ उनके लिए जो है सज़ा है। अल्लाह पाक की ज़ात ने सूरह अनफाल की आयत नंबर 13 में इरशाद फरमाया, व मन युशाकिकिल्लाह व रसूलहु फ़इन्नल्लाह शदीदुल इक़ाब। अल्लाह ने फरमाया कि जिन लोगों ने अल्लाह की और उसके प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालफत की, उन लोगों के लिए अल्लाह के यहाँ जो है सख्त सज़ा है। और याद रखो मुखालफत करने वाले जो लोग हैं वो सज़ा के भी मुस्तहिक हैं और ज़िल्लत के भी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात अक़दस ने सूरा मुजादला की आयत नंबर 20 में इरशाद फरमाया, इन्नल्लज़ीना युहद्दूनल्लाह व रसूलहु उलाइका फिल आज़लीन। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि जिन लोगों ने अल्लाह और उसके प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालफत की, वो लोग सख्त ज़िल्लत वाले लोग हैं, जलील लोग हैं, ख्वार लोग हैं। इज्जत याद रखें उन लोगों की है कि जिन्होंने अल्लाह और उसके प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानना है और उनके हुक्मों को मानना। इज़्ज़त वाले वो लोग हैं, मुखालफत करने वाले लोगों के लिए इज़्ज़त जो है वो नहीं है। क्योंकि ऐसे जो लोग होते हैं मुखालफत जो करते हैं वो अल्लाह की हदूद को याद रखें पार कर जाते हैं। तो अल्लाह ताला ने फरमाया सूरह आराफ की आयत नंबर 55 में, इन्नहु ला युहिब्बुल मुअतदीन। अल्लाह फरमाता है बेशक मैं उन लोगों को पसंद नहीं करता जो मेरी हदों को पार करते हैं, यानी मेरी हदूद से जो निकल जाते हैं। मैं ऐसे लोगों को अपना महबूब नहीं बनाता। फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात ने सूरह आराफ की आयत नंबर 31 में ये बात इरशाद फरमाई, इन्नहु ला युहिब्बुल मुसरिफीन। अल्लाह फरमाता है कि बेशक मैं ऐसे लोगों से मोहब्बत नहीं करता जो लोग मेरी हदों से निकल जाते, जो मेरी हदूद हैं, यानी जो मेरे हुक्म हैं, जो उनको तोड़ देते हैं, उनसे निकल जाते हैं, मेरी हलाल की हुई चीज़ों को छोड़कर हराम की जानिब जाते हैं। तो ऐसे लोगों से अल्लाह की जो है याद रखें कोई मोहब्बत नहीं है और ना ही ऐसे लोगों को अल्लाह जो है लाइक करता है। सूरह बकरा की आयत नंबर 190 में भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात ने इसी बात को जो है हम लोगों पे वाज़े किया। फरमाया इन्नल्लाह ला युहिब्बुल मुअतदीन, कि बेशक अल्लाह ताला हद पार करने वालों से मोहब्बत जो है नहीं करता। तो मेरे दोस्तों अल्लाह किन से मोहब्बत करता है? अल्लाह किन से मोहब्बत करता है? क्योंकि जिस बंदे ने अल्लाह के अहकामात की इनकारी की, अल्लाह की हदूद को पार कर गया, अल्लाह ऐसे बंदे को जो है पसंद नहीं करता कि जो मुनकरे खुदा हो और मुनकरे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हो। तो ऐसे मुनकर को तो अल्लाह जो है पसंद नहीं करता। वो तो काफिर है जो अल्लाह और उसके प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुनकर है। मौला हम तुझसे पूछते हैं बता तो सही कौन से लोग हैं जो तेरे महबूब हैं,
जिनको तू लाइक करता है, अल्लाह याद रखें उनको पसंद करता है जो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम बन जाए, सच्चे दिल से गुलाम बन जाएं। मेरे दोस्तों, मेरे जुमले कीमती हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात ने बाईबा साहब कुरान में ये सारी बात जो है हमारे ऊपर जो है वाज़े फरमा दी। सूरा आले इमरान है, आयत नंबर 31। अल्लाह ने फरमाया फत्ताबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह। अल्लाह ने फरमाया प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसने आपकी इत्तबा की मेरी मोहब्बत उसके साथ है। यानी जो जो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस का गुलाम बनता चला जाएगा, मेरे खुदा का वो याद रखे महबूब बनता चला जाएगा। उस शख्स के साथ याद रखे मोहब्बत करता है जो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हो जाता है, जो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी करता है, मौला की मोहब्बत उसके साथ है। मेरे प्यारे दोस्तों, वक़्त ने साथ नहीं दिया, बातें बेशुमार थीं, लेकिन दो अहादीस आप लोगों के ज़ौक़ को ताज़ा करने के लिए मैं लाज़मी बयान करता हूँ। मेरे प्यारे दोस्तों, और ये अभी जो आप लोगों के सामने हदीस बयान करने वाला हूँ, इस हदीस जो है ये मुत्तफ़क़ अलैह है, यानी बुखारी शरीफ में भी मौजूद है और मुस्लिम शरीफ में भी मौजूद है। इसके रावी हैं हज़रत सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। आप फरमाते हैं कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस ने इरशाद फरमाया, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन आता आनी फ़क़द आता अल्लाह व मन आसानी फ़क़द आसल्लाह। यानी प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने मेरी इताअत की बस उसने अल्लाह ताला की इताअत की, जिसने मेरी नाफरमानी की बस उसने अल्लाह ताला की नाफरमानी की। मेरे दोस्तों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात की मोहब्बत जो है प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस के साथ बहुत ज़्यादा है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात अक़दस ने कुरान पाक की सूरा निसा की आयत नंबर 80 में इरशाद फरमाया, मन यूती इर रसूला फ़क़द अता अल्लाह, कि जिस शख्स ने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत की उसने अल्लाह की। यानी प्यारा रब हमारा जो है प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी को अपनी पैरवी कह रहा है। फिर यूं समझ लो यार, देख लो, कुरान जो है अल्लाह का क्या है, कलाम है। कुरान जो है अल्लाह की क्या है, बात है, अल्लाह की बातें हैं ना कुरान। तो फिर देखें अल्लाह की अपने प्यारे हबीब के साथ मोहब्बत कैसी है। कहा महबूबा कलाम मेरा होगा, बयान तेरा होगा, बात मेरी होगी, जुबान तेरी होगी। ये मोहब्बत नहीं तो और क्या है। मेरे प्यारे दोस्तों, दूसरी हदीस सुनो, बुखारी शरीफ में हदीस मौजूद है और इसके रावी भी सैयदना हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। आप फरमाते हैं कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस ने इरशाद फरमाया, मेरी सारी उम्मत जन्नत में दाखिल होगी।
प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस ने इरशाद फरमाया कि मेरी सारी उम्मत जो है वो जन्नत में दाखिल होगी, सवाए उसके जिसने इनकार किया। सहाबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम ने पूछा आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसने इनकार किया? आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने मेरी इताअत की वो जन्नत में दाखिल होगा, और जिसने मेरी नाफरमानी की उसने इनकार किया। यानी मालूम ये हुआ कि जन्नत उन लोगों के लिए है जो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हो जाएंगे। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्मों को मानो। मेरे दोस्तों, हमारी जो ज़िंदगियां हैं यकीन जाने बेहतर हो सकती हैं, खूबसूरत हो सकती हैं, अच्छी हो सकती हैं, भली हो सकती हैं। हम प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी हम लोगों ने मानना है और अल्लाह ताला की ज़ात को भी हम लोगों ने मानना है। क्यों? इकबाल जो हैं वो कैसी खूबसूरत बात कर गए, कहते कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ क्या चीज़ है लोहो कलम तेरे हैं। मुझे पीर व मुर्शद ने ये बात बताई है, जो नबी का हो जाए बस उसकी सारी खुदाई है। आप सब लोगों की तशरीफ़ आवरी का बहुत बहुत शुक्रिया। वस्सलामु अलैकुम।